अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागट और आज जो मेरा मौजू है वो खसूसी तौर पे सियासत से मुतल्लिक ही है। लेकिन आज मैं थोड़ा से हक़ाइक़ पे रोशनी डालने के लिए हाजिर हुआ हूं और मैं चाह रहा हूं कि मुल्क में होने वाली जो पेशरफ्त है उसको आपके सामने रखा जाए, क्योंकि कहा तो जा रहा है 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके हवाले से सारे ही सियासतदान भी परेशान हैं और अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला है कि उससे इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। इस बारे में मैं भी कह चुका हूँ, जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है, मुल्क की सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है। जो हक़ाइक़ है उनको मसक नहीं किया जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान माइनस करके या इमरान खान की पार्टी पीटीआई को माइनस करके इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इलेक्शन का मतलब यही होता है कि अवामी राय, अवाम की राय उसी सूरत होती है जब सारी सियासी जमातें मैदान में हों। अब मुस्लिम लीग नून अगर ये समझ रही है कि वो सब कोई जीरो करके खुद हीरो बन जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो पोजीशन है जिस तरह की वो इस तरह का कर सकेगी। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को ही देखें, अवाम की राय को छोड़ दें, सर्वेस को छोड़ दें, सब एक चीज को छोड़ दें, अब सोशल मीडिया पे चले जाएं तो वहां पे जो एक्टिविटीज चल रही हैं इस वक्त वो टोटली इमरान खान के हक में है और सारे ही लोग ऐसा लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान अवाम इमरान खान के साथ खड़ा है। और दूसरी जो अजीब सी बात है, पीडीएम में से निकलने वाली जो जमात है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी जमात रही है और उसका अवाम के हवाले से जितना स्ट्रांग मौकफ रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी सियासी जमात का इतना स्ट्रांग मौकफ रहा हो या किसी ने इतना स्ट्रांग मौकफ इख्तियार किया हो, क्योंकि उन्होंने अवाम की बात की, अवाम की खिदमत की बात की और अवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है और उसको किस तरह से कुचलने की नून लीग ने कोशिश भी की अपने दौर में, लेकिन नहीं कुचल सकी और ना खत्म कर सकी और शायद कर भी ना सके। लेकिन अब जब नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ ये मैदान पाकिस्तान का जो है सियासत का अपने लिए मुंतखब कर लिया है और वो ये समझ रही है कि सारी चीजें हमने मैनेज कर रही हैं, तो सारा कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। इस बात को देखते हुए जनाब पीपल्स पार्टी ने भी एक अपनी राय का इजहार किया है और मैदान खाली ना छोड़ते हुए कुछ तजावीज देनी शुरू कर दी है और वो भी पीटीआई के हक में बोलना शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उस पर बात कर रहे हैं, नदीर अफजल चांद ने भी बात की और भी बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के जो ये समझते हैं कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो सकते, पीटीआई को होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बहुत बड़ी अहम बात, जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं थे, जेल नहीं थे, तो मुस्लिम लीग नून के जितने लीडर हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब, बाकी सारे जो क्यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो ये कहती थी कि नशेई है तो एक दिन गुजारा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जाएंगे तो ये होगा, वो होगा, ये सारी चीजें। अब इतने टाइम से वो जेल हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे ख्याल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि इमरान खान साहब नशे की वजह से कभी बेहोश हो गए हो या उनको नशा नहीं मिला तो उनकी तबीयत खराब हो गई हो, उनका अस्पताल ले जाना पड़े। सारी चीजें रूटीन पे है। इन सारी बातों से ये जाहिर होता है कि अभी तक उस शख्स के इरादे भी मजबूत है और वो खुद भी मजबूत है और लगता है ऐसे है कि आने वाला वक्त जो है वो कुछ और ही नवीज सुना रहा है। लेकिन अगर एक बात आप करते हैं कि पीटीआई को निशान नहीं मिलता, बाकी चीजें नहीं मिलती, तो पीपल्स पार्टी इसका बेनिफिट कैसे उठाएगी? पीपल्स पार्टी ने भी इस रवश को इख्तियार किया हुआ है और हो सकता है कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे और बहुत सारी जगहों पे ये बातें चल रही हैं। पिछली भी गवर्नमेंट में भी ये चीजें चलती रही थी, जिनका आसफ अली जरदारी साहब ने भी इंकशाफ किया था कि पीटीआई जो है वो उनके साथ इलाहा करना चाहती थी, कुछ वजारतें भी देना चाहती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं और जिसको ये देखा सुना जा सकता है कैसे हो सकता है। अब भी सूरत हाल कुछ इस तरह की है। इल्हाक सियासत में कोई बुरी बात नहीं होती, मिलकर इलेक्शन लड़ना, एक दूसरे का साथ देना, ये जो है ना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। सारी सियासी जमातें एक दूसरे को बुरा भला कहने के बावजूद भी इकट्ठी हो जाती हैं। जिस तरह पीडीएम बनी, अब मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ कहा पीपल्स पार्टी के हवाले से, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं हो सकती? सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, वैसे सपोर्ट हो सकती है। वैसे इमरान खान अगर जिस सियासी जमात को भी कहेंगे वोट का, तो वो अवाम जो है उनके साथ है। इस वक्त अवाम में अगर आप ये देखें सुने तो पीटीआई का पलड़ा इंतहाई भारी है और वो ऐसे भारी है जो नून लीग को परेशान कर रहा है। हुकूमत होने के बावजूद, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद वो पीटीआई को वो टफ टाइम नहीं दे पा रहा है।
جس سے وہ کمزور ہو جائے. وہ جتنا دباتے ہیں اتنا یہ زیادہ ابھرتا ہے سپرنگ کی طرح. اور ویسے بھی پاکستانی قوم جو ہے اس کو جتنا دبایا جائے وہ اتنا کھل کے سامنے آتی ہے. اور یہی کچھ اس طرح ہوا کہ عمران خان کو اب جتنا دباتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویسے ہی عوام زیادہ جذباتی ہو کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نامکمل ہوں گے. اور اگر پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہوتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ پیپل پارٹی کا ساتھ دے یا ان کے ساتھ الیکشن میں جائے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب وہ عمران خان رہ گئے جب حکومت ان کے پاس آئی تھی تو اس وقت جس طرح ان کو آسانی سے ادھر ادھر کیا جا سکتا تھا اب نہیں ہے. کیونکہ اس وقت بھی جو میری اپنی ذاتی رائے تھی وہ یہی تھی عمران خان کو اگر اس کے ساتھی دھوکہ دیتے ہیں تو وہ عوام کی خدمت کے حوالے سے دیتے ہیں. عوام کی خدمت پہ اگر کوئی بات ہوتی تھی تو عمران خان فوری طور پہ کہتے تھے کر دیں, جیسے بھی ہے کر دیں, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ وہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. وہ کون لوگ تھے جو کرنے نہیں دیتے تھے, جنہوں نے صرف اپنا فائدہ سوچا اور آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جن پہ الزام لگتے رہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ حقیقت پہ مبنی چیزوں کو مد نظر رکھتے تھے. تو اب جو حالات ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بھرپور طریقے سے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے جا رہی ہے اور حالات ہر آئے روز بدلنے کی طرف گامزن ہے. آپ کا بہت شکریہ.